नमस्कार दोस्तों। बड़े दिनों बाद मैं अपनी मिसेस के ब्लॉग में पहली बार आया हूँ आपके सामने। तो आज बड़े बड़े बेमतलब की बात करने के बाद, बहुत से बेमतलब बात करने के बाद आज हमें महसूस हो रहा है कि कोई मतलब की बात भी किया जाए जो सबके काम आए। तो फाइनली हमने आज डिसाइड किया कि हेल्थ इंश्योरेंस कर लिया जाए। हेल्थ पहले ऐसा ही नहीं है कि हम आज ही सोच रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हम बहुत पहले से सोचते थे कि हेल्थ इंश्योरेंस कर लिया जाए, परंतु हमें ऐसा लगता था कि यार फालतू में हम अपना किस्तें देते रहेंगे, बीमार होना नहीं होना उसका कोई भरोसा है नहीं। तो हमने फिर ये हेल्थ इंश्योरेंस किया नहीं, किसी की पैसे ही सोचते रहे। लेकिन फाइनली हमको महसूस हुआ कि हम अपने गाड़ी वाहन, बेजान वाहन, गाड़ी, मकान, सबका तो इंश्योरेंस करते हैं। जो हमारा अपना जीवन है, अपना जो ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी में एक बॉडी मिला है, एक सेहत मिला है, तो उसको क्यों ना इंश्योरेंस किया जाए। तो ये मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको इंश्योरेंस करना ज़रूरी है। तो हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करना अनिवार्य समझा। तो अब फाइनली हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करने के बारे में डिसाइड कर लिया है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को भी आप लोगों को भी अपना अनुभव साझा करते हुए ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य कीजिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जितनी छोटी उम्र में कर लिया जाए तो उतना ही फायदेमंद रहेंगे। क्योंकि जितना छोटी उम्र में अगर आप इंश्योरेंस करेंगे तो आपका क्या होगा कि उतना ही कम अमाउंट आपको किस्त के रूप में लगेगा। जितने आपकी एज बढ़ती जाएगी तो किस्त के अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए आप जितना कम उम्र में इंश्योरेंस कर सके तो कर लो, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। बाकी आपको देख लो, है ना। तो फाइनली हमने आज अपने घर में एक एजेंट को बुलाया है जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अच्छी तरह से समझाएगा। कौन से किस्त कितना देना, क्या लेना, कितने ड्यूरेशन के लिए कितना, क्या कुछ जो भी इसमें फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसा जैसा देना है लेना है जो भी है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे को, वो हमको समझाएंगे। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि इस बात से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, कुछ आप भी समझेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद। ये है मैम आप 3 लोगों का, आपका, सर का और आपके यंगर वन सन का। ठीक है, मैं नहीं मरता। बड़े बेटे का अलग से बता दूंगा। उसका 9400 है 10 लाख पे, 12,000 होगा 15 पे और 13,000 समथिंग होगा 20 लाख। वो इंडिविजुअल है, उनके लिए 10-15-20 भी काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप बाकी सब में 3 लोग हैं। ठीक है जी, आप मुझे बताओ कंफर्टेबली आप कितना की प्रीमियम पे कर सकते वो आप ये लिख दिया आपने अमाउंट सारा? हैं। मैं तो अभी 2 करोड़ तक है इसमें तो ऑप्शन। 2 करोड़ तो कहाँ? वैसे कह रहा हूँ बड़ी सस्ती होती है ना, मैं से लिख देता हूँ, लिखने में क्या, लिखने के कोई पैसे नहीं। सबसे पहले तो हो ही ना, भगवान करे। हाँ जी, ये हाँ तो जी बस मैम। ऐसी सेफ्टी के लिए। सही बात है, ये तो सेफ्टी के लिए होता है, जरूरी भी है ना। भगवान करे अभी तो दवाई खाने का जरूरत नहीं पड़े, दवाई का आगे भी ना पड़े, वो ज़्यादा अच्छा है। उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है सर। आप देखो ना, 1 करोड़ तक खर्चने के लिए हमारे को 60-55 हज़ार खर्च रहे हैं हम, और अगला 1 करोड़ सिर्फ 5,000 में। ये तो मैं मेडिकल करने के लिए और 10 लाख में 25,800, एक्सीडेंटल भी इसमें, फैमिली एक्सीडेंट ना, 15 लाख में 31-32 ही सोचो। वो आप चारों का हो जाएगा मैम। 25 वाला। हाँ, ये जो आपने 9,000 ये अलग से जाएगा ना? ये बच्चे का बड़े ये वाला। बच्चे सूरज की छोटे वाला ना मैम, छोटे जब तक तो आप साथ इसकी ही हैं। शादी नहीं करोगे या जब तक ये इकोनॉमिकली कहीं जॉब में सेटल नहीं होंगे तब तक आपके आपके साथ साथ ही रहेंगे। रहेंगे। मतलब 25-30 तक जा सकते हैं आपके साथ। अच्छा, बड़े वाला नहीं आएगा? बच्चे वो 8,000 से ऊपर है ना सूरज। अच्छा, 18 अब के बाद मेजर हो इसकी गया ना एंट्री वो उसका इंडिविजुअल। चलो फिर ऐसा करो, ये तेज गुना ले लपने ना, खजो वाला चीज वो दिए कितना साल कितना पड़ेगा ये? दी मच्चू वाला। मच्चू वाला तो इतना पड़ रहा है। 45 क्या है? सर बच्चे के लिए तो ना आप 10 का 15 का भी ले सकते हैं। सूरज का 10 से 50 का छोटा है ना। वाला। अच्छा, ये डबल कितने 4 साल में होता है ना भैया? हाँ जी हाँ। वो खुद ही हो जाएगा, हम वैसे भी।
निस्सान में डिग्री, और इसके साथ क्या किया था बोला आपने? इंश्योरेंस का भी कर लेंगे ना बाद में। एक्सीडेंटल वाला एक्सीडेंटल वाला। 8500 का, साल का 8500 सिर्फ 50 लाख का। नहीं वो तो 2 साल का हो जाएगा किस 2 साल? अगर 50 जो आप तो कह उसमें रहे सिर्फ एक्सीडेंट में ही मिलेगा ऐसे हैं अपने आप? एक्सीडेंटल, उसमें एक्सीडेंटल डेथ जैसे प्लस अपने आप हमारा- ऐसे नेचुरल डेथ हो गया? नेचुरली। देखो दो चीजें Naturally। कवर है उसमें, बता देते हैं। उसमें थोड़ा सा वो जो कुछ पार्ट मेरे वो होता है ना, उसके लिए भी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी हम्म। कवर है। मान लीजिए आपकी डेथ नहीं हुई, हम्म। इसका नाम है फैमिली एक्सीडेंट केयर। इसमें एक्सीडेंटल डेथ आपका और सर का दोनों का 50 लाख का कवर है, और अगर डेथ नहीं हुई परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होगी। इवन सिंगल पर्सन को भी तो भी, दोनों को भी तो भी। सिंगल को ही तो भी 50 लाख है, दोनों को ही तो भी 50 लाख है। फ्लोटिंग है ना ये, एक ही प्रीमियम में 4 लोग कवर होंगे। आप इसमें नहीं तो बच्चे इसमें कोई ऐसा स्कीम भी होगा ना जिसमें नेचुरल डेथ में भी मिले? मैम हम ना हेल्थ इंश्योरेंस नेचुरल वाला वो हमारे इंश्योरेंस, पास लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी का आसमान प्रोडक्ट है। अच्छा। वो मतलब जब LIC हमारा का लाइसेंस ये बने ना, ठीक है यार, LIC नेचुरल जो डेथ किया तो था। कौन देता है? ये नेचुरल health डेथ तुम वाला मर रहा, तुम मर गया तो क्या लेना होता है पैसा? हाँ ये है इससे अभी जो एक्सीडेंटली नहीं कुछ नहीं हो वैसे भी मिलता है ना, पूछने में क्या है? हाँ नहीं, कुछ पूछ भी लो। अच्छी मैं बात बताता हूँ उसका क्या है। जानकारी तो लेना मैं चाहिए। जानकारी लो आप। उसमें पता क्या होता है सर, लाइसेंसिंग का होता है। हमारी कंपनी को लाइसेंस ही जनरल इंश्योरेंस का है, हेल्थ का है सिर्फ। आपकी कंपनी के कौन सा है? स्टार हेल्थ Star इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ, ये कौन सा है? सर ये ना 50 स्टार लाख में हेल्थ क्या से हेल्थ को परमानेंट नहीं टोटल करती। इसमें डिसेबिलिटी का जैसे मतलब है 40s में जाके भी हो जाएगा ना? हाँ सब है। लॉस ऑफ 2 लिम्स। हॉस्पिटल को ये क्या इसमें Max- कुछ मैक्स है? 40s। लिख दो वो भी आप। 16,000 हॉस्पिटल है। अच्छा 16,000 है? हाँ। अच्छा तब तो कहाँ लिख पाएंगे आप? कोई बोल 16,000 जैसे चंडीगढ़ में ना दिल्ली मैम का 50 से ज्यादा है, दिल्ली में 100 से ज्यादा है। एल्केमिस्ट भी है बाकी जैसे चंडीगढ़ में। मैक्स 40s कहीं भी खुलेंगे ना हिंदुस्तान में तो हर जगह सारे होंगे। जगह। पर ये सारी बातें क्या है जो आज हो रही है ना, जरूरी नहीं कि आगे वाले 10 साल भी होगी। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं अच्छा। होता क्या है, हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। Aid effectively। होती नहीं मगर मैंने ये पॉलिसी ले ली है तो इसका इसमें देखो आपको pattern अच्छी change बात क्या रहेगा। है, एज आई एम विद दिस कंपनी सिंस 2014, मेरा चौथा प्लान है कंपनी में। पर मेरी किसी भी पॉलिसी में लिखा हुआ पता क्या आता है 2014। मतलब क्या है कि मेरी ओरिजिनल इंसेप्शन काउंट होती है 14 से। प्लान मैंने एक बार 17 में चेंज किया, एक बार 19 में, एक बार 23 में, और एक बार मैं 25 में नहीं 25 में नहीं 3 ही हुआ मेरे, सॉरी 3 प्लान में चेंज कर चुका हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है ना टाइम के अकॉर्डिंग मैं उसमें अपग्रेड कर लेता हूँ खुद को। तो ये चीज हम लोगों को भी एडवाइस करते हैं सर। जैसे एड होता रहता है ना, जैसे हर पता साल क्या एड होता होता है, कई अच्छी बार अच्छी कुछ भी एड चीजें होता है ऐसे होता है ना, मतलब। पहले तो जब जैसे हम ऐड लोग करेंगे तो फिर किस्तें भी बढ़ेगी? किस्तें नहीं बढ़ेगी, उस टाइम किस्तें पे हम नहीं। डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ। 1000 रुपए बढ़ा के इतना फायदा हो रहा है, नहीं बढ़ रहा तो ये हाँ, फायदा हम हो रहा है। आपको बताएंगे वो ना, आपको जैसे बताना पड़ेगा हाँ, ना। हम कई बताएंगे। फिर बताएंगे एजेंट नहीं। ऐसे भी होते हैं ना, पॉलिसी नहीं, ले ली नहीं। और आते ही नहीं है। नहीं हम नहीं, अपने नहीं, क्लाइंट को खुद ही बताते हैं ये एड हो रहा है, आपने करवाना लेने है से पहले बताना। सब ऐसे ही नहीं। आप लोग तो सोलन में हो, पहुंचना इजी है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मैं तो ये नहीं बोल। वाला करना फिर बताओ ये असली मुद्दा। और अच्छा इसके साथ जो आपने ये एक्सीडेंटल बोला इसके साथ कितना बढ़ेगा? 50 लाख पे ना मैम अगर 2 साल का देंगे तो 8500 पड़ेगा, डिस्काउंट उसमें 350 रुपए। 2 1 साल साल का दोगे तो 4400 अराउंड पड़ेगा। 2 साल में आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, अच्छा 85 देने और को आप ऊपर हेल्थ का से भी दे 2 सकते साल हो, की। 3 साल का इकट्ठा, वो आपकी कॉल है। 3 साल का दोगे तो अगले 2 साल के जो प्रीमियम है उस पर डिस्काउंट मिलेगा 10% बेसिक प्रीमियम पे। सर की जब एज 51 होगी तो थोड़ा प्रीमियम बढ़ेगा। 51 तो क्या अगले साल ही हो जाएगी? नहीं अभी तो इनको हम 49 पे ले रहे हैं। अच्छा अच्छा कितने % लेस होगा बोला आपने अगर 3 किस्त इकट्ठी देंगे? तो टोटल 3 किस्तों में मैम जो अगले फ्यूचर प्रीमियम होंगे उन पे 10% लेस होगा 10%। बेसिक पे मैम। ये टोल विद जीएसटी है। अच्छा बेसिक पे जो इसका टैक्स काट के आएगा ना 37 जीएसटी कितने % लगता है? 18। 18%। इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं किया आपने? किया हुआ है ना इसमें? जीएसटी ये है prices ना तो मगर with जीएसटी GST पे नहीं हाँ, मिलेगा ना? हाँ। जीएसटी कितना परसेंट? 10% कितना परसेंट मिला? 18। 18% जीएसटी है इसमें। ये इस वाले में 25 लाख में देखो तो अगर मैंने इकट्ठे भरा तो फिर कितना लेस? 3 साल में इकट्ठे भरना सही है? पूछने में क्या जाता है? अगर देखो 3 साल में देंगे ना मैम तो ये बनेगा 1,27,000 क्योंकि वैसे बढ़ना भी कितना है बन रहा है? प्रीमियम। कितना फर्क पड़ रहा है वो? 1,18,000 अच्छा 9,000 का फर्क।
क्योंकि इसमें बेसिक प्रीमियम तो वही आएगा ना 32 9,000 34 पे फर्क पड़ रहा है, नहीं तो साल का देंगे सही है। 3 साल इसमें का ज़्यादा लगेगा। फायदा मिल गया ना। फायदा क्या, फिर अमाउंट भी तो यूज करने को मिलेगा। आप बिजनेसमैन हो तो मैं ज़्यादा नहीं हाँ। यूज कर सकता। हमारा तो देखो ना, पैसा जितना साल अपने हाथ में रहेगा उतना उसको यूज करेंगे, उसका डबल कर देंगे, वो चलेगा तो चलेगा। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अगर कुछ ज्यादा फायदा होता तब तो चलो थी। नहीं वो तो चलो देखो जो है वो मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? अब मैं सॉफ्ट कॉपी लगेगी पैन आधार की बस, अच्छा, और एक बैंक डिटेल। बाकी तो आपसे पूछना है मैंने, हाइट वेट एंड अब पर्टिकुलर ये तो कोई भी सिर्फ एक गोदों proof। का तो बर्थ सर्टिफिकेट से हो जाएगा। चलो और बड़ा तो जो बड़े वाला बेटा है आपका उसका चाहिए, उसका बना है।